हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फिजूशी। आप मुझे आशियान कह सकते हो। और आज मैं आपके साथ एक वांगशन एफएफ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने ही लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। विंग छत को निहार रहा था। वह सोच रहा था, शायद ही अब कभी मैं इतनी देर तक सोता हूँ, या शायद ही कभी अब मुझे इतनी देर तक नींद आती है। घड़ी में 10 बजने वाले थे। वह तो आंखें बंद करके सिर्फ अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, जो कि हर रोज़ उसे जगाने आती है। वेंचिंग तभी चिल्लाते हुए कमरे में आती है और बोलती है, ओ विंग के बच्चे, उठने का इरादा है कि नहीं? उठो। विंग बोलता है, वेंचिंग बस 5 मिनट और। सीरियसली 5 मिनट और? अगर तुम्हें 5 मिनट दिए गए ना तो तुम फिर से 1 घंटा ले लोगे विंग। वेंचिंग बस 5 मिनट। बिल्कुल नहीं विंग, उठो। विंग विंग तुम क्यों नहीं सुधरते? वेंचिंग मैं बस 5 मिनट की तो कह रहा हूँ। तुम्हारे 5 मिनट का मतलब मुझे पता है अच्छे से, तो इसलिए उठो अभी। विंग तब भी नहीं सुनता और सोने के लिए चला जाता है। वेंचिंग गुस्से में आके, ठीक है तो मुझे ब्लेम मत करना। वो वहीं पे रखे जग को उठाती है, उसका सारा का सारा पानी विंग के ऊपर डाल देती है। विंग जल्दी से उठता है और बोलता है, वेंचिंग ये क्या बचपना है? सीरियसली विंग, बचपना मुझ में है या तुम में? 10 बजने वाले हैं। दुनिया कहाँ की कहाँ चली जाती है और तुम अभी तक अपने बैग पर ही हो। हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ? आज तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी में डॉर्म के लिए जाना है ना? तुम्हारा न्यू एडमिशन हुआ है वहाँ पे, और तुम आज पहले दिन ही, जिस दिन तुम्हें डॉर्म देखना है उसी दिन लेट हो जाना चाहते हो। सीरियसली विंग, यू आर अनबिलीवेबल। तुम सच में अजीब हो। हाँ तो तुम भी मानती हो ना, मैं यूनिक हूँ, मैं स्पेशल हूँ। यूनिक, स्पेशल, माय फुट। अब उठकर तैयार होने जाते हो कि नहीं, या मुझसे पिट के ही आ जाओगे? हाँ हाँ जा रहा हूँ वेंचिंग। इतना अत्याचारी होने की क्या ज़रूरत है? मैं एक मासूम सा क्यूट सा बच्चा ही तो हूँ। मासूम और क्यूट? जा रहे हो या मुझसे पिटने के इरादे हैं पूरे? हाँ हाँ जा रहा हूँ। ये कहते ही वो तुरंत जल्दी से बाथरूम में दौड़ता है। बाथरूम में जाके वो थोड़ा शांत खड़ा हो जाता है। वह मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और सोचता है, शायद ही कहीं अब मैं ज़िंदा सा हूँ तो ज़िंदा, लेकिन एक ज़ॉम्बी सा हूँ। मैं तो बस अपने बचे हुए दिनों को पहले की तरह अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हंसते खेलते हुए बिताना चाहता हूँ। वह तैयार होके बाहर आता है और वेंचिंग के साथ अपनी नई यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। एक्चुअली विंग बीजिंग से ही बिज़नेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अचानक से उसके मम्मी पापा ने उसका एडमिशन एक नई यूनिवर्सिटी में करा दिया। उसका नाम था गुसू यूनिवर्सिटी। अब उसको भी ये बात समझ नहीं आ रही थी और ये बात उसे और भी ज़्यादा अजीब लग रही थी। वह सोचता है कि इस दुनिया में कोई हिडन यूनिवर्सिटी भी है, क्योंकि उसने इस यूनिवर्सिटी का नाम पहले कभी नहीं सुना था, जब तक कि उसके मम्मी पापा ने इस चीज़ का उसके सामने ज़िक्र नहीं किया था। वो सोचता है, पहाड़ों के बीच बनाई गई एक यूनिवर्सिटी जो कहीं वर्ग से छुपी हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, वो सोचता है, मुझे तो मेरे मम्मी पापा का भी ठीक से नहीं पता कि वो करते क्या हैं। वो कहते हैं कि वे लोग हंटिंग करते हैं, तो मैं सोचता हूँ, क्या वो शिकार करते हैं जानवरों का? पर क्या वो इलीगल नहीं है? शायद ही कभी वो रात के समय घर पर होते थे, या शायद ही कभी वो मेरे साथ पूरी तरह से वक्त बिता पाते थे। फिर वो सोचता है, खैर कोई नहीं, उन्होंने मेरा ध्यान तो रखा ही है। इधर दूसरी तरफ गुसू यूनिवर्सिटी में लैंशिचैन अपना वर्क कर रहे होते हैं। तभी कोई दरवाजे पे आके उन्हें बताता है कि विंग आने वाला है। यह सुन के वो खुश होके एकदम दौड़ते हुए भागते हैं। रास्ते में उन्हें लैंशिचैन मिलते हैं। वो बोलते हैं, अंकल वो आने वाला है। यह सुन के लैंशिचैन के चेहरे पे भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं, अब वक्त आ रहा है, अब सारी खुशी पूरी होंगी। तभी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर उनके डायरेक्टर इस तरह से भाग क्यों रहे हैं, अचानक से क्या हो गया। लेकिन कुछ बच्चे शांत थे, जिन लोगों को ये पता था कि आखिर क्या होने वाला है यहाँ। तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट बोलता है, मैंने सुना है गुसू यूनिवर्सिटी में एक न्यू स्टूडेंट आने वाला है, शायद डायरेक्टर लैन उसे ही लेने जाने वाले हैं।
यह सुन के वे बच्चे और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि पहला तो आज तक यहाँ पे 5 मेजर क्लास के अलावा कोई और बच्चा कभी आया ही नहीं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो कभी भी नहीं। तो फिर एक आउटसाइडर आज कैसे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है और उसे लेने में डायरेक्टर लाइन खुद जा रहे हैं। आखिर क्या राज है इस बच्चे में और है क्या ख़ास बात इसमें। कुछ लोग जहाँ शौक में थे वहीं कुछ लोगों की आंखों में एक आशा की किरण थी, किरण कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों की आंखों में चमक थी कि अब वक्त आ रहा है जब वक्त वो पूरा होगा। इधर दूसरी तरफ वेंचिंग और वीइंग यूनिवर्सिटी के गेट पे पहुंच जाते हैं। वीइंग दरवाजे से अंदर तक का रास्ता देखता है और वो बोलता है, सीरियसली वेंचिंग, पहले तो पहाड़ों में एक यूनिवर्सिटी जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और दूसरा यहाँ से अंदर तक का इतना लंबा रास्ता, मैं तो यहीं मर जाऊँगा। वेंचिंग इरिटेट होके कहती है, सीरियसली तुम कभी भी बड़ों वाली हरकतें नहीं कर सकते, हमेशा बच्चों वाली हरकतें। क्या सीरियसली तुम देखो, मैं यहाँ से वहाँ तक जाने में ही मर जाऊँगा तो यहाँ पढ़ाई क्या करूँगा। तुम भी यहीं पढ़ती हो ना, सीरियसली कैसे पढ़ती हो, इतना लंबा रास्ता भाई मैं नहीं कर पाऊँगा। तभी यहाँ पे वेनिंग आता है, वो पूछता है, जी क्या हुआ, आप ब्रदर वे पे इतना क्यों भड़क रही हैं, अपने ब्रदर से ही पूछो आखिर क्या बात है। क्या हुआ ब्रदर वे, आप इतना दुखी क्यों लग रहे हैं। वेनिंग, सीरियसली ध्यान से देखो, यहाँ से वहाँ तक का रास्ता भाई मैं जाने में ही मर जाऊँगा। वेनिंग हंसने लगता है और बोलता है, ब्रदर ये थोड़ा सा ही तो रास्ता है, थोड़ा सा, सीरियसली थोड़ा, बिल्कुल नहीं रे बाबा। तभी वेंचिंग बोलती है, तुम शांत खड़े होते हो या नहीं, और चुपचाप चलते हो या नहीं, वरना मुझसे पिटोगे। सीरियसली वेंचिंग, तुम जब देखो मुझे पीटने की, मारने की, और जब तक मैं धमकाती रहती हूँ। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तुम लड़की हो भी या नहीं, या गर्ल्स आउटफिट में कोई पहलवान हो। ये सुन के वेनिंग और तेज हंसने लगता है और यहाँ पे वेंचिंग और ज़्यादा इरिटेट होके कहती है, मैं तुम्हें पीट के बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, चुपचाप चलो। अभी उनके सामने एक कार आके रुकती है, कार से लैंसी चैन उतरते हैं। उनके चेहरे पे एक काम, वार्म और जेंटल स्माइल होती है। वो विंग के देख के बोलते हैं, मास्टर वे, वेलकम टू गुसू यूनिवर्सिटी, आई होप कि आपको यहाँ अच्छा लगेगा। वेनिंग भी बोलता है, ब्रदर हाँ यहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, शायद मुझे यहाँ अच्छा लगे। वैसे आप मुझे मास्टर वे मत कहिए, आप मुझे विंग ही बुलाइए, बहुत अजीब लग रहा है जब आप मुझे मास्टर वे कह रहे हैं। यह सुन के लैंसी सोचने लगते हैं, इनके चेहरे पे आज भी वही क्यूट और एक जेंटल वार्म स्माइल है, काश ये स्माइल हमेशा बनी रहे। तभी लैंसी बोलते हैं कि चलिए मैं आपको अंदर तक ले चलता हूँ। विंग कहता है, हाँ मैं तो सोच रहा था मैं तो जाते जाते ही मर जाऊँगा। भाई साहब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इतना बड़ा रास्ता मैं नहीं कर पाता बाबा। ये सुन के लैंसी हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि ये कभी नहीं बदले, ना इस जन्म ना किसी जन्म। विंग जब लैंसी के साथ जा रहा होता है तो वो सोच रहा होता है, यार मैंने इस बंदे को कहीं तो देखा है, पर उसके दिमाग में कहीं भी नहीं आता। वो पूरे रास्ते ध्यान लगाता है, ये बंदा कहाँ देखा है, है कौन ये बंदा। तो वेंचिंग उसके सर में मारते हुए बोलती है, सीरियसली विंग, ये डायरेक्टर लैन है और तुम इनसे 5 दिन पहले ही मिले थे जब यहाँ पे एडमिशन की बात करने आए थे। तुम्हारी याददाश्त का क्या होगा। विंग को याद आता, हाँ ये डायरेक्टर लैन है, मैं भी सोच रहा हूँ यार मेरी याददाश्त का क्या होगा। लैंसी ये सुन के और भी ज़्यादा मुस्कुराते हैं, सोचते हैं ये बिल्कुल वैसे हैं। लैंसी उन्हें ऑफिस में बिठाते हैं और बताते हैं कि गुसू यूनिवर्सिटी का एक नियम है कि यहाँ पे बच्चा चाहे कोई सा भी मेजर कर रहा होता है लेकिन उसे यहाँ की हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। तभी ये सुन के विंग बोलता है, लेकिन
बिजनेस मैनेजमेंट में हिस्ट्री का क्या काम। और रही बात हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तो वो तो मुझे आती है। आप मुझसे चाइना की या वर्ल्ड की कोई सी भी हिस्ट्री पूछ सकते हैं। ये सुन के लांशीचेन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मास्टर वे, यहाँ पे चाइना या वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। यहाँ पे अपनी एक अलग हिस्ट्री है, कल्टीवेटर्स की हिस्ट्री, क्लैंस की हिस्ट्री। ये सुन के भी शॉक्ड हो जाता है, सीरियसली, क्या ये लोग पागल हैं? कल्टीवेटर्स, क्लैंस और इन सब की हिस्ट्री का क्या मतलब है? क्या ये लोग चाइना से बाहर के थे या वर्ल्ड से बाहर के? यह सोचने लगता है, तभी दरवाजे पे नॉक होता है। नॉक होने के बाद जियांग चेंग अंदर आता है। लांशीचेन इंट्रोड्यूस कराते हैं कि टीचर जियांग है, और टीचर जियांग से कहते हैं कि आप विंग को उनका कमरा दिखा दीजिए। यह सुनकर विंग जियांग चेंग के साथ जाने लगता है, लेकिन वो सोचता है, यार मैंने तो इस बंदे को भी कहीं देखा है कौन ये बंदा? ये सुनकर जियांग चेंग उसे तिरछी नज़रों से देखने लगता है और सोचता है, सीरियसली, इसका कभी कुछ नहीं हो सकता। विंग चलते चलते ध्यान से जियांग चेंग को देखने लगता है और तभी सडनली याद आता है, ओह, तुम तो जियांग चेंग हो। विंग अपनी बेवकूफ़ी पर ही हंसने लगता है। जियांग चेंग इरिटेट होके कहता है, ओह, तो तुम्हें याद आ गया। हाँ, मैं भूला नहीं था, बस मुझे तुम याद नहीं थे। उसे भूलना ही कहते हैं बेवकूफ़। क्या जियांग चेंग, तुम मुझे बेवकूफ़ कह रहे हो? बोला तो मुझे ये तुम याद आ तो गए। सीरियसली, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ पिछले 5 सालों से, और तुम मुझे ही भूल गए कि मैं कौन हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे एक टीचर के रूप में मिले अचानक से, मेरी क्या गलती है? तुम्हारी क्या गलती है? चलो, खबर दूसरी तरफ जाती है। लांशीचेन लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पे लान वांग जी बैठा हुआ था। वह उससे जाके बोलता है, वांग जी, वो आ चुके हैं। यह सुन के वांग जी सिर्फ हम बोलता है, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होती। लेकिन लांशीचेन को पता है कि उसके ब्रदर के चेहरे पे एक्सप्रेशन हो ना हो, उसकी आंखें सब बयां कर रही हैं, और उसकी आंखों में दोबारा से प्यार और आशाएं आ चुकी हैं, और वो दिल से मुस्कुरा रहा है। दिल से मतलब वो अपने पूरे ही दिल से मुस्कुरा रहा है। यह कह के लांशीचेन वहाँ से चले जाते हैं। तभी लान वांग जी उस रास्ते को देखने लगता है यूनिवर्सिटी के, जहाँ से विंग आया था। वो कहता है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हर जन्म तुम्हारा साथ निभाऊंगा, और इस जन्म मैं ये वादा ज़रूर निभाऊंगा, और तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसके तुम हकदार हो। इधर दूसरी तरफ विंग जब जियांग चेंग के साथ जा रहा होता है, तो उसे एक बोर्ड लगा हुआ दिखता है। उस बोर्ड पर क्लैंस नेम लिखे रहते हैं। वो पढ़ता है, जियांग क्लैन, जिन क्लैन, नी क्लैन, वैन क्लैन, और सबसे ऊपर था लैन क्लैन, और उसके अलावा कुछ छोटी छोटी क्लैंस भी थी। वह सुन के पूछता है, आखिर इसका क्या मतलब है? तभी जियांग चेंग बताता है कि इस यूनिवर्सिटी का रूल है कि यहाँ पे केवल इन्हीं क्लास के बच्चे ही पढ़े करते हैं, कोई आउटसाइडर यहाँ पे नहीं आया करता। यह सुनकर विंग शॉक होके पूछता है, तो फिर वह यहाँ कर क्या रहा है? ना तो वो इस यूनिवर्सिटी से किसी को जानता है, और ना ही वो किसी क्लैन से बिलोंग करता है, क्योंकि इन 5 क्लैन में से वो तो कहीं का नहीं है, वो तो बाहर रहने वाला एक सदस्य है। यह सुनकर जियांग चेंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि आगे चलने लगता है। विंग इस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। जियांग चेंग विंग को कहता है कि कल सुबह तुम्हारी अटेंडेंस होगी। कल हिस्ट्री की क्लासेस नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ दिनों के लिए बंद है। कल तुम्हें अपना बैकअप भी करना होगा, क्योंकि तुम 3 वीक्स लेट आए हो। और हाँ, एक बात, प्लीज़ यहाँ पे टाइम के पंक्चुअल बन जाना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें टाइम पे होना ज़रूरी है। अगर तुमने अपनी कोई भी क्लास मिस करी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। यह सुन के विंग बोलता है, ओ जियांग चेंग, तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। परवाह? और तुम्हारी? मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पहले दिन ही किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ और तुम्हारे साथ मैं भी शामिल हो जाऊं। हाँ हाँ, तो उसे परवाह ही कहते हैं। जियांग चेंग अपनी आंखें घुमाने लगता है। विंग बोलता है, सीरियसली, तुम और वेंचिंग एक जैसे हो, क्रम्पी और जब देखो
आंखें घुमाते रहते हो। यह बोलकर वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अब वो जियांग चेंग से पिटने वाला है। वो दरवाज़ा बंद कर देता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जियांग चेंग अपना सर पकड़ के बोलता है, तुम कभी नहीं बदले, पर बहुत टाइम हो गया तुम्हारी इस हंसी को देखे हुए। ये बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको आगे के पार्ट की वीडियो जल्दी अपलोड कर सकूं। थैंक यू।